Hello and welcome to Time Edu. This is our lecture 2.5, and in this lecture we are going to study about equipotential surfaces and their property. अभी तक के लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज के कारण उसके रीजन में किसी पॉइंट का एक प्रॉपर्टी होता है, जहाँ पे हम जैसे ये चार्ज कोई क्यू है, इससे आर डिस्टेंस पे हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन आर। और ये डिफाइन करता है किस बात को, पोटेंशियल डिफाइन करता है कि किसी भी चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को अगर आप इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे आते हैं तो आपने कितना वर्क डन किया। तो that amount of work done is stored in the form of potential energy। तो अगर यहाँ पे एक यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया वर्क, एक यूनिट चार्ज के द्वारा किया गया वर्क जो होगा वो इस जगह का पोटेंशियल होगा। ओके, सो पोटेंशियल डिफाइंड है क्लियरली। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो जैसा नाम है इसका, उसी तरीके से डेफिनेशन भी इसका सिंपल है। इक्विपोटेंशियल मींस इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल। ओके, तो कोई भी ऐसा सरफेस आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी सरफेस मान लीजिए। सपोज हमारे पास कोई एक सरफेस है, ऐसा हमने एक सरफेस सेलेक्ट किया और जिसके हर एक पॉइंट पे, अगर v का वैल्यू, मतलब हर एक जगह पोटेंशियल, सेम है, हर एक जगह पोटेंशियल सेम है, तो ऐसे सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एनी सरफेस, वी कैन डिफाइन इट एज एनी सरफेस that has same value of electric potential at every point on it is called an equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि स्फेरिकल होगा, सर्कुलर होगा या रेक्टेंगुलर होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस उस पॉइंट पे या उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें एक पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू एक पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण आप देखेंगे कि इससे अगर आर डिस्टेंस पे अगर हम एक लोकस बनाए, मतलब जैसे ये पॉइंट आर डिस्टेंस पे, यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू वी हुआ, तो इससे फिर अगर इस पॉइंट पे, अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी अगर आर डिस्टेंस दूर है यहाँ से, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू वी होगा। सिमिलरली यहाँ से आप देखें आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू वी होगा। सिमिलरली यहाँ पे आर डिस्टेंस अगर देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू वी होगा। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस आप देखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पॉइंट चार्ज का ऐसा होता है जो कि स्फेरिकल होता है। मतलब एक पॉइंट चार्ज से के को सेंटर पे आप रख दीजिए और उस सेंटर से एक आर रेडियस का एक स्फेरिकल लोकस बना लीजिए, तो वो जो स्फेयर होगा, ये जो स्फेरिकल सरफेस होगा, दिस सरफेस विल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस सरफेस विल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके हर एक पॉइंट पे, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा वो हर जगह सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमारा सेम है और पोटेंशियल को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, के क्यू बाय आर। चार्ज सेम है, आर सेम है, तो हर जगह पोटेंशियल का वैल्यू भी सेम होगा। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया लग पाया होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके का हो सकता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसके कारण आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली होगा। तो इसके पैरेलल कोई भी आप एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना लें, इसके पैरेलल कोई भी रेक्टेंगल, मतलब इससे इसका डिस्टेंस हर जगह सेम हो, यहाँ पे अगर ऐसा बना लें, तो ये सारा सरफेस जो होगा, ये सारा सरफेस भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल जो होगा हर एक पॉइंट पे सेम होगा। ओके, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा कहने का मतलब ये सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होगा। नो पोटेंशियल डिफरेंस विल देयर, नो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल ही सेम है हर जगह, तो पोटेंशियल डिफरेंस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस सरफेस पे, हर सरफेस, सारे सरफेस पे पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा किसी भी पोटेंशियल सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ओके, तो आई होप एक ब्रीफ आइडिया लगा हुआ। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज अब देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस का, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
A and B, and we know that VA is equal to VB, तो VA minus VB will be 0। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब इस पॉइंट से किसी एक टेस्ट चार्ज को यहाँ से आप A से B पे लेके आएंगे तो आपने वर्क डन क्या किया है, 0, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी टेस्ट चार्ज को इसके पूरे सरफेस पे मूव कराने के लिए आपको कोई भी वर्क करने का आवश्यकता नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज अ वर्क डन अपॉन अ टेस्ट चार्ज अपॉन अ यूनिट चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो वर्क डन। ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इट मींस वर्क डन in moving a test charge over equipotent surface will also be 0. So the next point or next property is electric field is always normal to the equipotential surface at every point. Suppose we have equipotential surface, ये हमारा एक equipotential surface है, और इस surface पे किसी भी point पे जो electric field का direction होगा, इस surface के किसी भी point पे, suppose हमने इस point पे electric field का direction लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज शुड बी नॉर्मल, मतलब उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। ओके, आउटवर्ड होगा। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज का करंट पोटेंशियल आप देख रहे हो, तो अगर बाहर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऊपर जाता हुआ होगा, बट इट विल बी द नॉर्मल। ओके, सरफेस के ऊपर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए अगर हमने कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस ये एज्यूम किया और इस पॉइंट पे नॉर्मल ये होना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, बट दिस इज नॉट नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कंपोनेंट है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस सरफेस है थीटा एंगल पे, तो अब देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, दो कंपोनेंट आएगा हमारे पास, एक ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ई साइन थीटा हो जाएगा। तो दिस विल बी द नॉर्मल कंपोनेंट। तो आपने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन। वर्क डन होगा तो वर्क डन को आप लिखोगे फोर्स इनटू डी या फोर्स डॉट डी, या फिर ये वर्क डन ड्यू टू, अगर आप निगेटिव चार्ज कहोगे, सॉरी वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस क्यू ही होता है ना यहाँ पे, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एक्चुअली वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, आप इसको ऐसे समझे, देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ऐसे कि जो पोटेंशियल होगा एक यूनिट चार्ज के ऊपर, अभी फिलहाल हम ऐसे लिखते हैं एफ डॉट डी आर लिखते हैं से माइनस, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। ओके, तो ये वर्क डन अगर हुआ तो आप इसे देखिए, आप ऐसा लिख सकते हैं इसे माइनस क्यू ई डॉट डी आर, और डब्ल्यू बाई क्यू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये जो है ना यहाँ पे डब्ल्यू बाई क्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेंशियल डीवी माइनस डी ई डॉट डी आर, और आप इसे क्या लिख सकते हैं, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। सपोज अगर हम यहाँ पे एक चार्ज को डी आर का डायरेक्शन अगर हम सपोज इधर रखते हैं, इस डायरेक्शन में हमें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे हम चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट पे मूव कराते हैं, ये हमारा डी आर का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, कुछ एंगल बना रहा है, तो यू विल फाइंड दैट यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा, यहाँ पे कुछ वर्क डन, एक यूनिट चार्ज के ऊपर कुछ वर्क डन होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉस कंपोनेंट होगा। लेकिन हमने क्या देखा है, हमने अभी पढ़ा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो होगा चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा, चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, आपका जो डिस्प्लेसमेंट आप जो मूव करोगे, मान लो यहाँ से यहाँ चार्ज मूव करा रहे हो, तो हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो आपको 90 डिग्री एंगल मिलेगा, और ये जो वर्क डन होगा ये जीरो मिलेगा यहाँ पे। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल क्यों होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। So our next property is equipotential surfaces are closer together in the region of strong electric field and further apart in its region of weak field। कहने का मतलब कि कोई भी, जैसे मान लीजिए इस रीजन में हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इस रीजन में, तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो काफी क्लोज अपार्ट होगा। और जैसे जैसे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक फील्ड के रीजन में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस होगा वो काफी
ज्यादा होगा। इस बात को हम ऐसा समझ सकते हैं, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी बाई डी आर। ओके, तो अब देखें अगर इसमें हम ऐसा करके लिखें डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई ई, लिख सकते हैं इसे। सपोज फॉर सम चार्ज सम चेंज इन वैल्यू ऑफ डीवी, अगर हम कहें डीवी में जो चेंज है, सपोज ऐसा करके कहें कि ये डीवी कांस्टेंट है। अगर हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट पे डीवी कांस्टेंट है, तो उसके बाद देख लेते हैं इसके बीच में डी आर कैसे वैरी कर रहा है। तो क्लियरली इफ डीवी इज कांस्टेंट तो डी आर विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस रीजन में ज्यादा होगा उस रीजन में ये डी आर क्या होगा, कम होगा, और जिस रीजन में ये कम होगा उस रीजन में ये डी आर ज्यादा होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वीक है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है, तो ये डी आर विल बी मोर। ये क्या होगा, ये मोर होगा, ज्यादा होगा, मतलब स्पेसिंग ज्यादा होगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में। और अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग है तो डी आर विल बी ये आपको अब दूर था तो ये विल बी क्लोजर। ओके, ये क्या होगा फिर, ये क्लोजर होगा। वीक होगा तो काफी डिस्टेंस पे होगा, और ये अगर स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफी क्लोजर होगा, क्योंकि ये अगर डी आर ये नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड ये बढ़ेगा तो ये ऑब्वियसली घटेगा। तो घटेगा तो डी आर क्या होगा, स्पेसिंग कम होगा, और आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा काफी क्लोज डिस्टेंस पे मिलेगा। सो दिस वाज आवर थर्ड पॉइंट। हम चौथे प्रॉपर्टी को देखते हैं। So no equipotential surface can intersect each other। देखो ये सिमिलर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इंटरसेक्ट करता था तो हमने देखा था कि दो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हमें मिलता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ही क्वांटिटी का एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन संभव नहीं है। सिमिलरली सिमिलरली अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी, अगर मान लो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये मान लो यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल सपोज V2 होगा। सिमिलर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि दो दो वैल्यू आपको इस पॉइंट आप देखोगे V1 भी है और V2 भी है। तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट ही फिर खत्म हो जाएगा ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, तो V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करता है, अगर इस जगह पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करता है तो एक ही पॉइंट पे दो वैल्यू मिलेगा ना पोटेंशियल का। अगर दो वैल्यू मिलेगा पोटेंशियल का, फिर कैसे हुआ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो this will be wrong consideration. So no equipotential surface can intersect each other. So this is the last point. Now we will see some equipotential surface due to some configuration, कि कुछ configurations के कारण कैसे equipotential surface कैसा बनता है, कैसा दिखता है। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल। ये एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है, एक डाइपोल है, जिसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है। वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा कि पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज डाइपोल में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड लाइंस जाते हैं आपको। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऐसा सरफेस जिस जैसे जैसे हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, तो उसको अगर आप एक लोकस बना के बनाए तो ये एक ओवल शेप का जो है ना, इस तरीके का ऐसा करके ओवल शेप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस रीजन में जहाँ पे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होता है, वहां पे आप देखेंगे कितना क्लोजर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में डिस्टेंस। इस तरीके से जैसे जैसे आप इधर जाएंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितना ज्यादा डिस्टेंट है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। फिर उसी तरीके से सिमिलर इस रीजन में भी आप देखेंगे कैसे ये जो बन रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरीके से वैरी कर रहा है। तो दिस वाज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कॉम्बिनेशन, मतलब डाइपोल के कारण। हम देखते हैं कि दो नेगेटिव चार्ज को या एक दो पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो कैसा उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रिएट होगा। ओके, सो दिस इज हाउ दो टू नेगेटिव चार्ज आर प्लेस्ड टुगेदर। दो नेगेटिव चार्ज को अगर हम कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसके कारण आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रिपेलिंग होगा एक दूसरे से, तो काफी एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो आप देखिए जिस रीजन में, जहां देखेंगे जिस रीजन में एक्चुअली आप यहाँ पे देखें, ऐसा ही दो पॉजिटिव चार्ज को भी अगर रखेंगे तो उसका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसा ही बनेगा, इसमें क्लोजली बना हुआ है। आप देखेंगे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ देखेंगे क्लोजनेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस का काफी ज्यादा है। और इस रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होते जा रहा है, वहां पे आप देखेंगे कि ये क्लोजनेस भी घटता जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में।
तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का स्ट्रक्चर की कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग बनाते हैं, क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस को अच्छे से कवर अप किया है, सारे प्रॉपर्टीज को देखा है और उसके स्ट्रक्चर को देखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। So thanks for listening, thanks for watching, and as always, God bless you all.